तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आज की बाइबल स्टडी में। हम लोग देख रहे हैं नया आकाश और नई पृथ्वी में कौन सी बातें नहीं होंगी। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहला बात बताई वो है वहां पर समुद्र नहीं होगा। फिर मैंने बताया वहां पे रात नहीं होगी, यानी अंधकार नहीं होगा। तीसरा, वहां पे किसी भी प्रकार का श्राप नहीं होगा। चौथा, मंदिर नहीं होगा। पांचवा, सूरज नहीं होगा। छठवां, चंद्रमा नहीं होगा। और आइए आज देखते हैं सातवीं बात कौन सी है जो वहां पर नहीं होगी, अर्थात नए आकाश और नई पृथ्वी में कौन सी ऐसी सातवीं बात है जो नहीं होगी। आइए इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 27वां वचन। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला व झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करने पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। हालेलुया। तो वहां पर बाइबल में वचन कहता है 27 में कि कोई भी अपवित्र वस्तु उस नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से पवित्र नगरी परमेश्वर बनाएगा। तो अपवित्र या घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ बोलने वाला तो खैर ठीक है, लेकिन झूठ गढ़ने वाला भी किसी रीति से, यहाँ पर लिखा है किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब केवल वही लोग प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो आज जब हम इस समय में है, जी रहे हैं अंतिम समय में, तो ये निश्चित कर ले कि मेरा नाम जो मेमने के जीवन की पुस्तक में है या नहीं। आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में है या नहीं। नंबर 1, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, पवित्र आत्मा उसके अभिषेक में बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये जान लें कि आपने अपना नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा दिया है। फिर 22वें अध्याय का 14वां वचन ऐसा कहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। कौन से लोग वहां पर आ सकते हैं जीवन के वृक्ष के पास? जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए हैं, जिन्होंने अपना जीवन धो लिया है, जिन्होंने पश्चाताप किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध किया है, वो इस जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार उन्हें मिलेगा। और केवल इतना ही नहीं, वे लिखा है आगे कहता है कि और वे फाटकों से होकर उस नगर में प्रवेश करेंगे। तो कोई भी अशुद्ध वस्तु जो है वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप देखिए, परमेश्वर ने अदन की वाटिका उत्पत्ति 3:23 में अगर हम देखें, उत्पत्ति 3 अध्याय 23वें वचन में आदम ने पाप किया है और उसके बाद उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। अदन की वाटिका परमेश्वर के उपस्थिति के स्थान को दर्शाती है और कोई भी अशुद्ध अपवित्र वस्तु उसकी उपस्थिति में रह ही नहीं सकती। और इसीलिए जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर जब आदम ने पाप किया तो उसे उस वाटिका में से निकल जाना पड़ा, यानी वो उस वाटिका में नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार से जो शुद्ध है, जो पवित्र है, वे परमेश्वर की इस पवित्र नगरी या नए आकाश और नई पृथ्वी में रह सकेंगे। तो केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, लेकिन उसका पहरा देने के लिए अग्निमय तलवार भी, या अग्निमय जो तलवार वहां पर थी, ताकि किसी भी रीति से कोई भी यानी आदम जो अशुद्ध है, अपवित्र है या पापी है, वो उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। यानी कि परमेश्वर अपनी इस नई सृष्टि में पाप को प्रवेश करने की इजाजत नहीं देगा। नई सृष्टि में पाप प्रवेश करेगा तो फिर वो वही समस्या होंगी जो वहां आज के आकाश और पृथ्वी पर है। ऐसी सृष्टि में फिर तो हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो समस्या यहाँ है, अगर पापी उसमें प्रवेश करेगा तो अपनी 19 बातों को लेकर वो नई आकाश और नई पृथ्वी में भी आएगा और फिर वही हालत होगी जैसे आज यहाँ है। और
ऐसी आकाश और पृथ्वी में प्रवेश करके फायदा क्या? आइए फिर हम एक और वचन पढ़ेंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 5वां वचन 21:5। जो सिंहासन पे बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। यानी कि परमेश्वर जो नया आकाश और नई पृथ्वी बना रहा है उसे बिल्कुल नए तरीके से बनाएगा। यानी इस प्रकार की कोई भी बातें उस नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं होंगी। पुराना बीत जाएगा, पुराना खत्म हो जाएगा और परमेश्वर एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। एक नया आएगा जिसमें पाप नहीं होगा। केवल पाप नहीं होगा ऐसा ही नहीं है, पाप तो नहीं होगा लेकिन उसमें पापी भी नहीं होगा। यानी ऐसे किसी भी व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिलेगी जो परमेश्वर से विद्रोह कर पाए या परमेश्वर का विरोध करे। और इसीलिए खुशी की बात है कि वहां पर शैतान नहीं होगा। गिराए हुए स्वर्गदूत भी वहां पर नहीं होंगे और पापी दुष्ट मानव जाति उस नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं होगी। अब सवाल ये है कि पाप का निर्माण किसने किया? क्या परमेश्वर ने पाप बनाया? क्या परमेश्वर ने अंधकार बनाया? आइए इस चीज को हम देखेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13वां वचन। याकूब 1:13। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। आमीन। तो पाप जो है वो परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने नहीं बनाया। दूसरा, 1 यूहन्ना 1:5 देखेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यानी परमेश्वर प्रकाश है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं है। आप देखिए, जब भी सूरज निकलता है ना तो वो प्रकाश को लेकर आता है। ध्यान दें, सूरज प्रकाश लाता है, शैडो नहीं लाता। सूर्य जो है वो प्रकाश को लाता है, परछाई को नहीं लाता। लेकिन यदि हम खड़े हो जाएं सूर्य के सामने तो हमारे पीछे हमारी परछाई पड़ती है। तो सूर्य जो है वो प्रकाश को लाया। सूर्य जो परछाई होती है वो सूरज की नहीं होती है, परछाई हमारी होती है। समझ रहे हैं? परमेश्वर प्रकाश है और अगर अंधकार पाया जाता है तो वो परमेश्वर की वजह से नहीं। अगर पाप पाया जाता है तो परमेश्वर की वजह से नहीं। परछाई किसकी है? हम खड़े हैं ना, हमारी शैडो है। पाप किसका है? हम है ना, वहां पर हमने पाप किया है तो वो हमारे पाप का परिणाम है। सूर्य के सामने हम खड़े हैं, परछाई उसका परिणाम है। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से। ठीक उसी तरह से पाप जो है वो हमारी वजह से, हमने उसे अपने जीवन में आने दिया। देखिए, अंधकार वहीं आएगा जहां प्रकाश के आने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। अंधकार कहां आएगा? जहां पे प्रकाश के आने का रास्ता बंद किया। सच में देखा जाए तो अंधकार क्या है? अंधकार कुछ नहीं है। अंधकार यानी प्रकाश का नहीं होना। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार। अगर प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा। यानी अंधकार कुछ नहीं है, प्रकाश सब कुछ है। और अगर प्रकाश नहीं है तो वहां पे अंधकार आ जाएगा। अंधकार अपने आप में कुछ नहीं है। आप प्रकाश को अंधकार में नहीं बदल सकते किसी भी तरीके से, जब तक आप प्रकाश को रुकाए नहीं। आप समझ रहे इस चीज को? और इसीलिए जहां प्रकाश आएगा अंधकार को जाना ही पड़ेगा। तो पाप वो है जहां परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सब जगह उपस्थित है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है इस सृष्टि में
जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हो। हाँ, लेकिन एक जगह है जहां पे परमेश्वर उपस्थित नहीं है, और वो है पाप। परमेश्वर पाप में उपस्थित नहीं है। अब जहां परमेश्वर नहीं है वहां वो कुछ निर्माण भी नहीं कर सकता। अर्थात परमेश्वर पाप में नहीं है तो वो पाप का निर्माण भी नहीं कर सकता। देखिए, हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमें खुद की इच्छा दी है, स्वेच्छा दी है, और यदि हम अपनी स्वेच्छा के आधार पर कुछ करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने किया वो परमेश्वर ने किया है। नहीं, परमेश्वर उसमें नहीं है। अगर हम कुछ करते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो हमारी अपनी इच्छा का से हमने किया है, उसमें परमेश्वर नहीं है। और कई बार हम गलतियां खुद करते हैं और हम दोष परमेश्वर को देते हैं कि हे परमेश्वर, तूने ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं है। अगर हम देखिए, परमेश्वर हमें जीवन देता है, लेकिन अगर हम खुद ही अपनी इच्छा से चढ़ जाए किसी बिल्डिंग पर और वहां से कूद पड़े, तो वो मृत्यु का लाने वाला परमेश्वर नहीं, ये आपकी खुद की इच्छा है, ये आपने लाया है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर में मर क्यों गया। ना ना, आप समझ रहे, मैंने एक उदाहरण दिया। और इसीलिए हमें ये चीज को समझना है कि परमेश्वर हमें फ्री विल दी है, और उसके आधार पर यदि हम कुछ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर ने किया, वो हमने किया है। और हम किसी बात को हम भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है। परमेश्वर के पास स्वेच्छा थी, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। हम भी अपनी इच्छा से बहुत सारी चीजें बना लेते हैं। कई बार हम जो बनाते हैं वो अपने लिए कुछ और नहीं बल्कि मुसीबत बना लेते हैं, अपने लिए निराशा बना लेते हैं, अपने लिए आंसू बना लेते हैं। और इसीलिए देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है ना, तो परमेश्वर को ये फ्री विल या जो स्वेच्छा है वो हमें देनी ही थी, और उसने वो हमें दी है। और इसीलिए हमें अपने निर्णयों के चुनने की आजादी है। देखिए, हमारे पास अगर दो ऑप्शन हो, यीशु मसीह को चुनना या शैतान के पीछे जाना। अब यीशु मसीह के पीछे जाना है या शैतान के पीछे जाना है, ये परमेश्वर नहीं अगुवाई करेगा, वो आपको निर्णय लेना है। परमेश्वर जो है उसने ऑलरेडी पहले ही कह दिया है कि देख, मैंने तेरे आगे जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं, और मैं चाहता हूं कि तू जीवन को चुन ले। लेकिन क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने दी हुई स्वेच्छा है, तो आप जीवन को भी चुन सकते हैं, मृत्यु को भी चुन सकते हैं। परमेश्वर ने रास्ता तो बताया है कि तू जीवन को चुन ले, लेकिन ये हमारी स्वेच्छा है कि हम जो है वो मृत्यु को भी चुन सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर कुछ बुरा हमारे करने की वजह से आता है, तो उसको परमेश्वर पर दोष न लगाएं कि ये परमेश्वर की वजह से हुआ है। नो, अगर कुछ बुरा हुआ है, हमें पश्चाताप करना है और अपने अपने पापों को मान लेना है कि जो मैंने किया है वो गलत है। तो याकूब उसका पहला अध्याय जेम्स 1:13 हम देखेंगे फिर से। इस चीज को इसीलिए मैं डबल बता रहा हूं ताकि हम जान लें इस बात को कि परमेश्वर जो है वो बुराई का निर्माण करने वाला नहीं है। भाई पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। जब किसी की परीक्षा हो तो कोई ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। और आगे क्या कहता है? क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, हाँ। और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। हाँ, यानी हम ही अपनी वजह से उस परीक्षाओं में पढ़ते हैं ना। एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमने आग और गंधक की झील के बारे में आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया है ना। ये जो नरक है ना, या ये जो आग गंधक की झील है, ये परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाई है। मनुष्य जो है वो नरक में जाने के लिए नहीं बना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का पाओ, अनंत काल का जीवन पाओ। परमेश्वर की इच्छा आपके मेरे लिए, सारी मानव जाति के लिए यह है कि किसी का भी नाश न हो, लेकिन हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। यह परमेश्वर की इच्छा है। अब किसी का भी नाश न हो, तो परमेश्वर ने जो नरक बनाई है वो
अपने हाथ की बनाई हुई सृष्टि या रचना जो मनुष्य है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसे नरक में जाने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है। नरक जो है वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई है। मेरे साथ निकाले मत्ती उसका 25वां अध्याय और 41वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41। तब वो बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, बाई वालों के लोगों से क्या कैसे कहेगा? क्यों कहेगा? क्योंकि वो पापी है, जिन्होंने प्रभु का इनकार किया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार किया। उनका भाग शैतान और उसके दूतों के साथ उस अनंत काल की आग में होगा। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट देखा, नरक जो है वो आपके मेरे लिए नहीं बनी है। हाँ, लेकिन हम अपने चुनाव के द्वारा, डिसीजंस के द्वारा, हम अपने निर्णयों के द्वारा उस नरक में जा सकते हैं। कोई रुकाएगा नहीं। हम खुद जाना चाहते हैं, हम जा सकते हैं। यदि हम शैतान के पीछे चलें तो हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने पाप नहीं, परमेश्वर ने मतलब नरक आपके और मेरे लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने पाप भी नहीं बनाया, पाप भी नहीं बनाया। ये मनुष्य ने खुद चुनाव किया। परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत नहीं खाना। इसका मतलब यह है कि तू पाप नहीं करना, क्योंकि मेरी ओर से नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तू ये वाला निर्णय ले ले। लेकिन हम पापी हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके हाथ का बनाया हुआ मनुष्य नरक में जाए, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे पापों की कीमत क्रूस पर अदा की, ताकि हम बचाए जाएं। उसे मरने की कोई जरूरत नहीं थी। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। वो अपना सिंहासन छोड़ के उसे आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उस इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर, हमें मरना है लेकिन हमारी जगह पर वो मारा जाए। यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और वो मारा गया। अब हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में। अब हम थोड़े अगली टीचिंग में आ जाएंगे। 21 और 22 अध्याय में यूहन्ना एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी का निर्माण होते हुए देख रहा है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यूहन्ना यहाँ ऐसी बातों का वर्णन कर रहा है जो अभी नहीं आई हैं, अभी तक नहीं हुई हैं। वो भविष्य में होने वाली, भविष्य में निर्माण होने वाली बातों को देख रहा है और उसका वर्णन वो हमें कर रहा है। यानी कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं, यानी वो अस्तित्व में है। Those things are there, उन बातों को हम जानते हैं, लेकिन उस समय वे अस्तित्व में नहीं होंगी। मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी बातें नए आकाश और नई पृथ्वी में होंगी और कौन सी बातें नए आकाश और नई पृथ्वी में नहीं होंगी। तो हमारे अगर इस पृथ्वी में देखें तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हमने देखा है, यानी कि जो बातें अस्तित्व में हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो नए आकाश और नई पृथ्वी में अस्तित्व में नहीं होंगी, अर्थात अनंत काल में नहीं होंगी। नया आकाश नई पृथ्वी जैसा आज हम अपने विचारों में सोचते हैं ना, अपने आकाश और पृथ्वी को देखकर, वैसा वहां पर नहीं होगा। नया आकाश और नई पृथ्वी ये बिल्कुल अलग प्रकार की होगी, अलग तरीके की होगी। आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 15 और 17 वचन। रेवलेशन 21, 15 and 17। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपना को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा
तो 144 हाथ निकले। अब यहाँ पर यूहन्ना को ऐसी नगरी परमेश्वर दिखा रहा है जो अस्तित्व में नहीं है। फिर आगे स्वर्गदूत नया आकाश और नई पृथ्वी को नापता है। ओके, यहाँ पे लिखा है मनुष्यों के नापने के तरीके से वो 144 हाथ निकली। सवाल यह है कि मनुष्यों के नापने का तरीका क्या स्वर्गदूतों के नापने के तरीके से अलग है? हम कैसे नापते हैं? हम किसी भी चीज को अपने तरीके से नापते हैं। अगर आप देखें, कुछ लोग डिस्टेंस यानी अंतर को नापते हैं। तो कुछ लोग कैसे नापते हैं? अगर उनसे पूछा जाए कि बंबई से पूना कितनी दूर है, तो लोग कहेंगे 3 घंटे का रास्ता है। वो घंटे में नापते हैं, यानी समय में नापते हैं, या कुछ लोग मील में नापते हैं। फिर हम पाते हैं कि कुछ लोग अंतर या दूरी को जैसे समय से नापते हैं, वैसे ही कुछ लोग किलोमीटर में भी नापते हैं। भाई यहां से 165 किलोमीटर पूना है, तो नापने का 2 तरीका हो गया, एक समय के आधार पर और एक दूरी के आधार पर। सवाल यह है कि इन दोनों में कौन सा तरीका सही है? अंतर को नापने का कौन सा तरीका सही है? क्या हम समय को लेकर बात कर सकते हैं, या समय से नाप सकते हैं, या फिर किलोमीटर में नाप सकते हैं? उत्तर है दोनों सही तरीका सही है, यानी स्वर्गदूत के नापने का तरीका और मनुष्यों के नापने का तरीका, दोनों तरीका सही है ना। अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले लोग जो है वो दूरी को जो है वो समय से नापते हैं, डिस्टेंस, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी कितनी है वो किलोमीटर में नहीं नापते हैं, वो लाइट ईयर्स में नापते हैं। यानी कि सूर्य से निकले हुए प्रकाश को पृथ्वी को छूने तक जो 1 साल में जो अंतर है उससे वो बनाते हैं कि यानी पृथ्वी सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी में आने में 1 साल में कितना समय लगता है, उसे लाइट ईयर कहते हैं। ओके, अर्थात 1 साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसे हिंदी में प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी 1 साल में लाइट जो ट्रेवल करती है वो कितना ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है ना। लाइट जो है, प्रकाश जो है, वो 1,96,000 मील प्रति सेकंड में ट्रेवल करता है। प्रकाश की गति जो है लाइट की, वो 1,96,000 माइल्स पर सेकंड, ये उतना है। पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह या तारा भी कई प्रकाश वर्ष दूरी पर है। तो हम नया आकाश और नई पृथ्वी अर्थात टाइम और स्पेस को कैसे नापेंगे? अंतरिक्ष कितना बड़ा है नहीं नाप सकते, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, या अभी तक उतनी नापने का तरीका हमारे पास नहीं आया है। तो स्वर्गदूत मनुष्यों के नापने के तरीके से शहरपनाह को नापते हैं ताकि मैं और आप समझ सके, क्योंकि अगर परमेश्वर की दूरी नापने के तरीके को हम देखें तो ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो पूरे अंतरिक्ष को बता सके कि यहां से यहां तक इतनी दूरी है ना। लाइट ईयर से हम मालूम कर सकते हैं कि भाई एक प्रकाश को 1 साल में कितना समय लगता है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन अगर पूरी हम अंतरिक्ष को देखें तो कोई नहीं नाप सकता। तो हमारा आकाश और हमारी ये जो पृथ्वी है ये निर्माण की गई है, ये परमेश्वर ने बनाई है। उत्पत्ति में लिखा है ना कि आदि में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। अर्थात आदि यानी आदि समय को दर्शाता है। ओके, हेवन एंड अर्थ, आकाश यानी स्वर्ग, ये अंतरिक्ष को दर्शाता है, और पृथ्वी जो है वो मैटर है, वस्तु है। तो 3 चीजों को हम देखते हैं, आदि यानी समय, आकाश यानी स्वर्ग यानी अंतरिक्ष को दर्शाता है, और वस्तु मैटर। तो यहां पर हम लोग टाइम एंड स्पेस एंड मैटर, इन तीनों चीजों को यहां पर हम देखते हैं। ना वैज्ञानिकों का मानना है कि इस अंतरिक्ष के प्रारंभ का समय नहीं है, मतलब ऐसा माना जाता था
लेकिन बाद में वो भी मानने लगे कि सृष्टि जो है वो बनाई गई है, यानी अपने आप से हो गई, बस हो गया, चांस या होने वाला था इसलिए हो गया। ऐसा नहीं है, ये बनाई गई है। और अगर बनाई गई है तो इसका मतलब यह है कि बनाने से पहले वो नहीं थी, बनाने के समय से फिर आगे वो बनाई गई। यानी एक पॉइंट ऐसा था जहां पर ये सृष्टि नहीं थी। फिर बाइबल का वचन कहता आदि में परमेश्वर ने, तो जहां से बनाना शुरू किया वो आदि है, वो आदि है। यानी आदि से पहले कुछ नहीं था। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, यानी वो जो निर्माण करने का पॉइंट था उससे पहले कुछ नहीं था, लेकिन फिर वहां से सृष्टि का निर्माण हुआ। तो यदि जैसे उत्पत्ति कहती कि आदि में परमेश्वर, कहा कब? आदि में। तो आदि जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। वो आदि का जो पॉइंट था ना, वहां से परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। ना वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि सृष्टि के जो निर्माण हुआ है वो एक बड़े प्रकाश के धमाके से हुआ है। अरे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ प्रकाश का और इस सृष्टि का निर्माण हुआ। खैर ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाने के समय में सबसे पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं एक्सप्लोजन ऑफ लाइट, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं। तो जो बाइबल में कहा वैज्ञानिक उसे प्रमाणित कर रहे हैं, यानी अभी कहते हैं कि हाँ कोई तो एक पॉइंट होगा जहां से ये सारी चीजें शुरू हुई। लेकिन अभी भी कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो बाइबल के विरोध में ही, और वो मानने को तैयार भी नहीं है। खैर जाने दीजिए। यदि सृष्टि का निर्माण का एक प्रारंभ है और अभी भी ये अंतरिक्ष फैलता जा रहा है, ये बात वैज्ञानिक भी मानते हैं। यानी कि जो अंतरिक्ष है वो बन के खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी वो बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। पता नहीं कितने तारों में विस्फोट हो रहा होगा, पता नहीं कितने ग्रह उपग्रह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, पता नहीं कितनी उल्काएं, कितनी ज्वालाएं ऊपर निकल रही होगी। हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमने वहां देखना शुरू नहीं किया है। परमेश्वर की जो सृष्टि है वो बढ़ती जा रही है ना। मेरे लिए निकाले यशायाह की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय 6 और 7 वचन। आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6 and 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। हमें बालक उत्पन्न दिया, हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। आगे, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, हाँ, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, ये उसके गुणों को बताया है। 7वां वचन, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। ना लिखा है उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी। उसकी प्रभुता यानी अंतरिक्ष बढ़ रहा है, वो हर एक बातों पर वो लॉर्डशिप है उसकी, उसका अधिकार है। और वैज्ञानिक एक चीज और मानते हैं कि ये जो अंतरिक्ष बढ़ रहा है ना, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसका बढ़ना समाप्त होके फिर वो वापस आएगा, सिकुड़ता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। यानी ये जो अंतरिक्ष बढ़ रहा है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक लिमिट होगा जहां पे वो बाउंस बैक करेगा। फिर जो बढ़ रहा था वो फिर वापस पीछे की ओर आना, यानी सिकुड़ना शुरू करेगा, और फिर से सिकुड़ते हुए वही आदि वाले पॉइंट पे ठक से आ जाएगा, और तब वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये वैज्ञानिकों का मानना है। अब बाइबल भी बताती है कि पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रहेगी। केवल इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 14वें वचन में देखिए क्या लिखा है। रेवलेशन 6:14। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। ऐसा लपेट गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। तो आप समझ गए इस चीज को, जैसा वैज्ञानिक कह रहे हैं
कि वो जो है फैलता जाएगा और फिर रुकेगा और फिर बाउंस बैक होगा और वापस आएगा। और बाइबल भी बताती है कि जैसे कोई कागज को लपेटता है इस तरह से वो लपेटा जाएगा और एक नई सृष्टि का प्रारंभ होगा। है अब जैसा वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कोई तो है जिसने उसको बनाया है। यदि सृष्टि का निर्माण हुआ है तो अवश्य है कि कोई ना कोई निर्माणकर्ता भी जरूर होगा। जहां पे निर्माण हुआ है तो निर्माणकर्ता का भी होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे वे लोग जो कहते हैं परमेश्वर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वो झूठे ठहर जाते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, बनाई गई है। और क्योंकि बनाई गई है, जब जो चीज बनाई जाती है तो उसका बनाने वाला भी कोई होता है। तो वैज्ञानिक इस निर्माण को परमेश्वर ये नाम नहीं देना चाहते। वो ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ने निर्माण किया, वो कुछ और नाम उसे दे सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर निर्माण हुआ है तो निर्माण करता तो कोई होगा। अब आप कहेंगे कि निर्माण हुआ है, निर्माण करता है, वो कैसे पहचानेंगे? तो जिसने बनाया है उसने कुछ सोच के बनाया है कि नहीं? अगर उसने इस पृथ्वी को बनाया है तो उसने उसकी योजना बनाई होगी कि मैं क्या बनाऊंगा। और केवल इतना ही नहीं, उसमें आप उसके फिजिक्स के लॉ देखेंगे, भौतिक नियम देखेंगे, नैसर्गिक नियम देखेंगे। ये परमेश्वर ने लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ फिजिक्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर ये चीज अचानक से बन गई होती, किसी टकराव से बन गई होती, बिग बैंग जिसको कहते हैं, ये सब होता तो ये एक लॉ जो है कैसे होता? वो नहीं होता। कोई तो जगह जहां पे व्यवस्था, जहां कानून है, जहां नियम है, तो उसका लाने वाला भी कोई होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? परमेश्वर ने आकाश बनाया है, पृथ्वी बनाई है, समुद्र बनाया है, अलग अलग मौसम बनाए हैं, अलग अलग चीजों को बनाया, और हर चीज अपने नियम और समय में काम करती है। हमारे भारत में भी बरसात का मौसम आता है, उसके बाद ठंडी का मौसम आ जाता है, उसके बाद गर्मी का मौसम आ जाता है, और फिर बरसात का मौसम आता है। इस तरह से ये चक्र जो है वो चलता है। इसका मतलब हम देखते कुछ तो नियम है। हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे वो ऊपर ही नहीं चली जाएगी, नीचे आएगी। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है। इसका मतलब अगर ये सृष्टि बनी है तो उसमें लॉ है, उसमें नियम है। ये सारे ग्रह उपग्रह आप देखिए अपनी कक्षा में घूमते हैं, अपने ट्रैक पे बराबर घूमते रहते हैं, बराबर समय से। चंद्रमा 24 घंटे में हमारी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आप देखिए, कहने का मतलब यह है कि अगर ये अचानक से हो गया होता तो यहाँ पे लॉ नहीं होता, यहाँ पे सब चीज अचानक से होने लगती। लेकिन ऐसा हम नहीं देखते, एक नियम देखते हैं सृष्टि में, एक लॉ देखते हैं। तो अगर एक नियम काम कर रहा है, इसका मतलब इन सभी बातों के पीछे निर्माण करता है, और केवल निर्माण करने वाला ही नहीं है, बल्कि उसका निर्माण करने के पीछे उद्देश्य भी रहा होगा, उसकी कुछ योजना रही होगी, कुछ तो वजह होगी। इसीलिए हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। उसे हर प्रकार का ज्ञान है। इंग्लिश में कहते हैं ओमनिशिएंट गॉड। तो स्वर्गदूत जो है वो शहर पनाह को मनुष्यों के नाम से नापता है। हमने देखा प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय के 17वें वचन में। ना सृष्टि निर्माण जो है वो एक नापी तोली चीज है ना, उसका एक क्या कहेंगे, उसका एक नाप तोल है। अगर आप देखें तो जहां तक बाइबल का हिसाब है, सृष्टि का निर्माण होकर 6 दिन पूरे हो गए हैं। जैसा पतरस की पत्री में वचन कहता है कि परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो बाइबल का इतिहास जो हम देखते हैं उत्पत्ति से, वो 6000 साल का हमारे पास लिखा हुआ इतिहास है। 6 के बाद में 7 आता है। परमेश्वर ने 6 दिन तक सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन विश्राम किया।
हम देखें हमारे नाम के वचन के हिसाब से तो 6 दिन पूरे हो गए हैं। 7वां दिन जो विश्राम का दिन है वो आने वाला है, बहुत ही निकट है, और इसीलिए हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो अभी हमने यहाँ पर ये देखा कि ये सृष्टि जो है वो अचानक से नहीं बनी है, इसका निर्माण करता है, और केवल निर्माण करता ही नहीं बल्कि उसके उद्देश्य है, उसकी योजना है, उसका मकसद है, उसके कुछ तो विचार होंगे। आपने देखा है पजल गेम को, पजल होता है उसमें एक चित्र होता है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उन टुकड़ों को मिक्स कर दिया जाता है, और फिर खेलने वाले से कहा जाता है कि वो बनाओ जो इससे बन जाएगा। ना ध्यान दे, आपको नहीं पता है कि क्या बनेगा, लेकिन जिस कलाकार ने सबसे पहले वो चित्र बनाकर उसमें से छोटे छोटे टुकड़े काट के निकाले, वो जानता है कि उसने क्या बनाया है, और फिर हम जो है उसको एक एक टुकड़े को जोड़ते हैं, और तब हमें समझ में आता है आगे चल के कि ये क्या है। ठीक उसी तरीके से सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, उसके नियम परमेश्वर ने बनाए हैं। हम परमेश्वर की सृष्टि को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो वैज्ञानिक को जाननी बाकी है, हमें समझनी बाकी है। और इसीलिए ये जरूरी है कि परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के उद्देश्य जो सृष्टि के पीछे है, उसका हम आदर करें। ये पृथ्वी को जो है हम संभालें, उसके क्लाइमेट को हम संभालें, उसके पेड़ पौधों को हम संभालें, उसके समुद्र और उसकी नदियों को हम संभालें। अगर हम उसे खराब करते हैं तो फिर हम, इसका मतलब परमेश्वर का नियम जो सृष्टि के लिए है वो टूट जाएगा। अभी देखिए हाल ही में दुबई में बहुत बड़ी एकदम अचानक से बारिश आ गई। क्यों आई? कहीं तो प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ की गई। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मनुष्य उसके नियम के विरोध में काम करे। परमेश्वर है और वो मनुष्य को इजाजत नहीं देगा कि वो इस तरह से कार्य करे। और अगर मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बिगाड़ेगा तो किसी और का नहीं, वो अपना खुद का नाश करके लेगा। और इसीलिए प्यारे ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के मकसद और उद्देश्य को समझें। केवल इतना नहीं, आपके और मेरे इस दुनिया में आने का उद्देश्य है। हम यूं ही पैदा नहीं हो गए हैं, हमारा माता के गर्भ में आना परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार है। तो हर चीज जो परमेश्वर बनाता है उसका मकसद है, उसका उद्देश्य है। नया आकाश और नई पृथ्वी, इसका भी एक मकसद है, इसका भी एक उद्देश्य है कि वहां पर मेमना सिंहासन पे हो और हम उसके साथ युगान युग अनंत काल तक राज्य करें। आज हम यहीं रुक जाएंगे। अगली शिक्षा हम अगले भागों में देखेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।